वीक, हाँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक। ओके, तो जो लोग अवेलेबल हैं वो ओपन कर सकते हैं। धीरज, कृतिक, जितेंद्र, मनो, मुनाज, मोनू, कुशवंत, अमोक, सचिन। बाकी सारे आप लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए पहले प्रार्थना कर लेते हैं कुछ। ठीक है, कौशल आपका आज नेट ठीक है? थोड़ी बात करिए, आपका आज म्यूट ऑफ, मतलब म्यूट पे हैं आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ आज ठीक है। आज ये प्रॉपर नेटवर्क में हूँ आज मैं बढ़िया। थोड़ी देर बात हाँ, करते हैं, थोड़ी सी, थोड़ी देर, थोड़ी देर, जी जी। थोड़ी देर आपसे वार्तालाप करते हैं तो समझ में आ जाएगी नेट ठीक है, अटक नहीं रहा है बिल्कुल भी। अभी ठीक चल रहा है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, गुड। एकदम बढ़िया। सो आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं टॉपिक पे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं नेक्स्ट वीक वृंदावन आएंगे। तो आप में से मेरे को लग रहा है कौशल, बादल, सूर्य, मोनाज, कृतिक, दीपांशु, मोन, जितेंद्र और इत्यादि कई सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ नेक्स्ट वीक हमारे कैंप में आने वाले हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि अब आप लोग जो हैं एक सेकंड लेवल भी आप लोगों ने पार कर लिया है। सो जेन्युइनली आप लोगों ने जो है अपने अंदर एक बहुत ही अच्छे तरीके से सतोगुण डेवलप किया है। और उसी क्योंकि अब आप जो सेकंड लेवल में जाने वाले हैं तो उससे पहले हमारा वृंदावन कैंप होगा। और वृंदावन कैंप से पहले जो वृंदावन में एंट्रेंस करने का तरीका है आज मैं थोड़ा सा क्लास लूंगा। देखिए, वृंदावन जो है वो सिर्फ एक यूपी के डिस्ट्रिक्ट के, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह नहीं है, एक छोटी सी। पर वृंदावन जो है वो भगवान का बहुत इंपॉर्टेंट धाम है। तो उसमें कैसे एंटर करना है, क्या चीजें हैं, क्या हमारा मूड होना चाहिए जाते हुए, तो हम उसको देखेंगे। पहले हम अपनी प्रेयर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ओके, बिफोर आई मूव ऑन, आप में से कितने लोगों को प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र आता है? ठीक है, आप में से बहुत जो थोड़े से वाक्य, मतलब जो थोड़े से अवेयर उनको आता है। बट बिफोर आई मूव ऑन, मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट मंत्रा देना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि अब आप लोग इतने थोड़े से पुराने हो चुके हैं तो आप अ, ये मंत्र को याद करना शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत मशहूर है। okay? तो मैं आपकी स्क्रीन पे शो करूंगा और आप साथ साथ में जो है इसको मेरे साथ रिसाइड कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, सो वील जस्ट सी हियर। जस्ट मोमेंट, आई एम ओपनिंग स्क्रीन। या, देयर इट इज। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है बिकॉज नाउ यू आर एंटरिंग इन एन एडवांस स्टेज, तो आप सबको ये आना चाहिए। सो जैसे हमको पता है कि हमारे यहाँ पे कई सारे प्रणाम मंत्रस हैं।
सो हम क्या करते हैं, व्हेन व्हेन वी गो वी ऑफर प्रणाम्स, है ना। तो जैसे हम लोग कहीं किसी डिवोटी को देखते हैं, या हम लोग अपना हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो उससे पहले हम लोग अपना एक मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे हम जहां भी जाते हैं वी से सम सॉर्ट ऑफ मंत्रास। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, और हम लोग जाएंगे तो हर इस्कॉन टेम्पल में उनका एक उनकी उनका एक मूर्ति होती है, जो उनकी राइट साइड में होती है, उनका एक स्टैच्यू होता है। तो हम उनको जाके जो है प्रणाम ऑफर करते हैं, और ये प्रणाम ऑफर करते हैं वी कैन से दिस मंत्रस। तो ये मंत्रस एनीवेज आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता आप चैंटिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले बिफोर यू सिट डाउन आप उसको ये मंत्र को बोल सकते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र। सो ये मंत्र को हम लोग कैसे बोलते हैं, ठीक है, प्लीज देखिएगा, यहाँ पे मैं पढ़ के दिखाऊंगा, मैं साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सो वील रीड द फर्स्ट टू लाइंस, मैं आपको दिखाता हूँ द फर्स्ट टू लाइंस में। तो ये जो हमारी फर्स्ट टू लाइंस है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑन ऑफ कर लीजिए। ओके, यस। तो जो फर्स्ट लाइन है इसको मेरे पीछे बोले, मैं बोलता हूँ पहले, मैं पूरा मंत्र पढ़ूंगा, देन उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। ये दो पैराग्राफ में है, तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, फिर सेकंड वाला पैराग्राफ है। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, तो आप सब मेरे पीछे एक एक लाइन करके बोल सकते हैं, मतलब आप अपने माइक ऑफ करके ही आप बोल सकते हैं, सो डैट कि आप सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे बोलेंगे इसको, नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। सो एक साथ हम लोग बोलेंगे सब, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, नाउ आप मेरे पीछे बोलिए, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ठीक है, आगे, गुड। सो ये पूरा प्रणाम मंत्र में इसको बोलते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, ग्रेट। तो अभी ये मंत्र प्रणाम मंत्र भी हम लोग बोलेंगे कल से। जैसे आप जब अपनी प्रेयर्स बोलेंगे तो हम लोग ये प्रणाम मंत्र को ऐड करेंगे। दिस प्रणाम मंत्र, अगर देखिए हम लोग छोटा इन्वोकेशन करते हैं तो हमें पहले बोल सकते हैं नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्णा। तो ये स्टैंडर्ड ट्रेंड है जो आप बोल सकते हैं। और अगर फुल फुल हम लोग अपना इन्वोकेशन करते हैं, मीन्स मंगलाचरण करते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्स हम लोग बोलेंगे लास्ट में, और लास्ट में आने से पहले बिफोर जय श्री कृष्ण चैतन्य हम इसको बोल सकते हैं। राइट, क्लियर है इसको कैसे बोलना है? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना, उसके बाद बोलना है कि उसके पहले बोलना है? देखो, सबसे पहले हम लोग शिला प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, देन हम लोग पंच तत्वों को प्रणाम करेंगे, जो कि हमारे जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेकिन जैसे भी रोजाना जो मंगलाचरण बोलते हैं ना, हम्म। उसमें भी ये वाला मंत्र आता है, नहीं और ये आता। लास्ट लास्ट में बोल। हाँ, लास्ट में जी बोलते हैं। जी, आपका किसी का नेट खराब है। बोलिए। शायद मेरा आप लिख दीजिए मुनाज, नेटवर्क, मुनाज शायद आप लिख दीजिए चैट में मेरा अपने। नेटवर्क प्रॉब्लम है। जितेंद्र आप बोलिए।
मैं ये बोलता प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि पहले ये वाला मंत्र बोलेंगे, फिर जय श्री कृष्णा, ओ चैतन्य प्रभु वाला मंत्र बोलेंगे, फिर हरे कृष्णा। हाँ, लेकिन जैसे और दिनों जो डेली मंगलचरण बोलते हैं ना, उसमें तो ये लास्ट लास्ट में बोलते हैं मंत्र। वांछा कल्पतरु पे बोलने के बाद, वांछा कल्पतरु पे बोलने के बाद ना, जो हम लोग बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, इसके बाद हम लोग ये शिला प्रपात प्रणाम मंत्र, और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र। तो मैं एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने कैसे बोलना है। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा जो हमारा इन्वोकेशन है बोलेंगे। बट जैसे कि हम लोग बोलते थे कि, चलो मैं बोल के दिखाता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मंत्र है वो है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अब आप जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते थे, तो इसका आप बोल दीजिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब फिर आ जाएगा नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वाला सिस्टम कल से आपको फॉलो करना है। इट वुड बी गुड फॉर यू। ठीक है। ओके, क्लियर जी है। प्रभु। जी ठीक है। प्रभु जी। तो ये आप लोगों को मैं भेज दूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसका मतलब क्या होता है, नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। मैं श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जिनका नाम है, जो कि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, मैं उनको रिस्पेक्टफुल प्रणाम ऑफर करता हूँ। तो हम उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुल प्रणाम ऑफर करते हैं। वो क्यों क्यों इतना कृष्ण को डियर है, जो नेक्स्ट 4 लाइंस है उसमें उनकी क्वालिटीज बताई है कि वाई ही इज वेरी मच डियर टू द लॉर्ड कृष्णा। सो यहाँ पे जब उन्होंने बताया कि वाई ही इज वेरी मच डियर, सो विल जस्ट सी, जस्ट अ मोमेंट। ओके, या, सो इट सेज, वो इसलिए है क्योंकि नमस्ते सरस्वती देवे। ओके, वो रिस्पेक्टफुल जो स्पिरिचुअल मास्टर है, क्योंकि वो सरस्वती गोस्वामी मीन्स जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनके वो डिसाइपल हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने गौरवाणी, गौरवाणी मीन्स मैं लास्ट में बताया था कि गौर किसका नाम है, चैतन्य महाप्रभु का। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को प्रचार ने मीन्स पूरे वर्ल्ड में उनको फैलाया है। सो बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द कृष्णा कॉन्शियसनेस, द नेम ऑफ कृष्णा ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अभी नेक्स्ट चीज क्या है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है आपको। जी प्रभु जी। ओके, सो इसमें क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि गौरवाणी प्रचारी ने, उन्होंने गौर की जो वाणी है, जो जो उन्होंने गौरांग महाप्रभु है उनकी वाणी को पूरे विश्व भर में फैलाया है। देयर फॉर ही इज वेरी ग्लोरियस। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो अगली चीज क्या है, निर्विशेष शून्यवादी। बहुत सारे लोग, आपको मालूम है लास्ट का कोई सेशन हुआ था जिसमें हृदयानंद हरि प्रभु ने आपका सेशन लिया था, जो कि उन्होंने बताया था कैसे भगवान जो है पर्सनल और इम्पर्सनल। जैसे लोग बोलते हैं भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, तो ये लोग हैं निर्विशेष। और दूसरे शून्यवादी, कि सब कुछ जीरो है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो है बेसिकली भगवान के फॉर्म को डिसरिगार्ड करते हैं, तो उनको जो है उनके छक्के छुड़ा दिए। ठीक है। और दूसरा कहते हैं उन्होंने पाश्चात्य, पाश्चात्य कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड्स को उन्होंने तार मीन्स डिलीवर कर दिया।
बिकॉज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे कुछ जाता नहीं था। कहते थे, जैसे भी आपको पता है, नरेंद्र मोदी जी जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो उससे पहले जो कि साधु महात्मा थे, संत थे, उन्होंने बोला था कि आप कहीं वेस्ट ट्रैवल मत करना, बाहरी कंट्रीज में। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ये इंडिया कंट्री से, जब इंडिया से बाहर जाते हैं, जो कि इसका अब डिमार्केशन है, तो बाहर जाने का क्या होता है कि जब सात, बेसिकली पहले भी होता था कि जब उस व्यक्ति 7 समुंदर पार करता था, तो वो कंटेमिनेट हो जाता था। ये जो कंटेमिनेशन थी, ये इतनी एडवाइजेबल नहीं, इतनी अच्छी नहीं होती थी। उससे क्या होता है, जो बुरे संस्कार आते थे वो सारे यहाँ पे हमारे, मतलब जो लोग हैं उनके ऊपर एक्ट करते थे। सो देयर फोर जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे हमारे सामने आती है, वो ये आती है कि कैसे उन्होंने पाश्चात्य देश को तार दिया। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको उन्होंने डिलीवर कर दिया, वहां पे जाकर उन्होंने हरे कृष्ण महामंदिर किया। तभी हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट, तभी हम उनको इतने ओबेसेंसेस पे करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, इज एवरीथिंग ओके? सबको समझ में आ गई है? क्लियर, ये सब चीज, सॉरी सूर्य पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, जैसा कि आपने भी बताया, जो मतलब उनको ऐसा कोई कारण है कि विदेशों में जाने के लिए मतलब कुछ हम्म। मतलब कुछ स्पेशली रेस्ट्रिक्शन है क्या बाहर जाने का, रिस्ट्रिक्शन नहीं समुद्र है, ये पार है। करके जाने मैंने। हाँ। हाँ, है या नहीं है, हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन पूछ रहा है। हूँ मैं just। वी शुड नॉट गो आउट। हाँ, तो उसका भी कोई रीजन है क्या कुछ? हाँ देखो, बेसिकली क्या होता है कि इंडिया के अंदर, ये जो इंडिया, जो भारत भूमि है, यहाँ पे क्योंकि ये सब चीजें होती रहती हैं, प्रॉपर संस्कार होते हैं, प्रॉपर यहाँ पे नियम कानून है, प्रॉपर रिलीजियस सिस्टम्स हैं, भगवान के मंदिर हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, बहुत रिलीजियस एक माहौल है। बट बाहर की कंट्रीज में इतना नहीं है। जैसे कि मान लो आप इंडिया में जो है, जब बॉडी की डेथ होती है, जब बॉडी जो है खत्म होती है, तो उसके उसको बर्न करके उसके प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं, पूरे उसके वो होते हैं, सारे के सारे रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं। पर बाहर ऐसा कुछ नहीं होता। तभी बाहर कई देशों में, कई जगहों पे हॉन्टेड प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, भूत इन सब की। तो वहाँ पे तमोगुण बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सब चीजें नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, कहीं ना कहीं, जैसे मैं थोड़े दिन पहले भी लखनऊ गया था, तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे आजमगढ़ शाहजहांपुर एक करके स्टेशन है, वहां पे भी आवाज, भगवान की आरती चल रही थी शाम को। ऐसे बोलते, गोविंद जय बोल, गोविंद जय, गोपाल बोल, ये ऐसे ऐसे भजन चल रहे थे, मतलब इतना सुंदर सुंदर चल रहे थे। देखिए पूरे इंडिया में कहीं भी सुबह हम्म। सुबह के टाइम पे कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा चलता रहता है, नहीं तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये कितना सुंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर और कितना सुंदर एक वातावरण, जिसकी वजह से पूरा जो एक हमारा नियर बाई सराउंडिंग्स होती हैं, बहुत वाइब्रेंट रहती है। और क्योंकि जब वो वाइब्रेंट रहती हैं, तो उसकी वजह से लोगों में स्पिरिचुअल वो चीजें आती है, रियलाइजेशन होती है। बट बाहर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क में लोग कभी सोते नहीं है। बट सोते नहीं है, बट सारा दिन वहाँ पे क्या चलता रहता है, सारे न्यूड पोस्टर्स दिखाते रहेंगे, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं, यही सब चीजें दिखाते रहते हैं, है ना। गंदे गंदे वहाँ पे जो है आपको एड्स दिखाएंगे, जिसके अंदर बहुत ऑप्शनिक कुछ फोटोज होंगे, तो लाइक सारी वाइब्रेशंस वहाँ पे सब खराब सी हैं। बहुत बुरा वहाँ पे कल्चर और बहुत बुरा सिस्टम है, राइट। तो इस वजह से वहाँ पे जो संस्कार हैं बहुत खराब है, लोग तमोगुण में हैं। तो जब वहां पे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो गुण होगा, सिंपल सी बात है। अब आप जैसे हमारे साथ अभी सूर्य जो है वो हमारे साथ कुरुक्षेत्र आए हुए हैं, और जब तक वृंदावन नहीं जाते तब तक वो हमारे साथ ही है। तो आपको कैसा लग रहा है सूर्य? हाँ, ये तो अच्छा लग रहा है बहुत। आपको बुरे थॉट आ रहे हैं? कोई आपको अकेलापन महसूस हो नहीं। रहा है? कोई डिप्रेसिंग थॉट आ रहा है कि नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कुछ आपको नहीं आ रहा? कोई लस्ट थॉट आ रहा है? नहीं हो रहा। तो नहीं, नहीं, बेसिकली कुछ नहीं। यही चीज है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत मतलब बहुत वो है। सुबह सुबह आप आरती करते हो, फिर डांस करते हो, जप करते हो, प्रसाद पाते हो, और हरे हरे को देख के हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी जब आप करते हो, तो नेचुरली आपकी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस है, वो उससे वाइब्रेंट हो जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बाहर जाते हो, देन यू आर नॉट दैट वाइब्रेंट। ठीक है, बाहर मार्केट में जा रहे हो, कुछ हो रहे हो, कैसा कर रहे हो, तो कुछ सब चीजें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, तभी वेस्टर्न वर्ल्ड के उसमें ट्रैवल करने में मना किया जाता है। ओके, क्लियर है? फाइन। सो आज हम बात करेंगे वृंदावन के बारे में। तो आप वृंदावन के बारे में क्या जानते हैं? पहले कौन कौन जानता है वो बताएगा, हाथ रेस करिए प्लीज। वृंदावन के बारे में क्या जानते हैं आप? सूर्य बस जानते हैं, और कोई नहीं जानता?
जितेंद्र जानते हैं, मोनू जानते हैं, कौशल जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। ठीक है, तुम शुरू करते हैं। कौशल क्या जानते हैं आप, और शेयर करेंगे? जैसे आपने भी बताया कि जो वृंदावन है, जब भगवान आते हैं तो अपने साथ अपना धाम को और सबको लेके आते। तो जिस टाइम पे कृष्ण जी ने इस दुनिया में जब आए थे, तो वो जो जो उनका जो वैकुंठ धाम है जो उनका, वहां से वो पूरा पूरा वो वृंदावन पूरा ही लेके आए थे। और वो अगेन वहां पे उनकी पूरी जो बचपन की लीलाएं उन्होंने वहां पे की हैं। बहुत सारा उन्होंने बहुत सारी हमें लर्निंग्स भी दी हैं लीलाओं के थ्रू। और बेसिकली ये कि भगवान की वो हुई है, और वहाँ पे हमारा बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं वहाँ पे। एंड बेसिकली ये जानते हैं कि भगवान की लीला हुई है, भगवान ने अपना टाइम जो है बचपन का वहाँ पे स्पेंड किया है। बहुत, लेकिन बहुत 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 परफेक्ट बताया आपने। जितेंद्र, आपके जानते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं? हरे कृष्ण। जैसा कि अभी कौशल प्रभु जी ने बताया कि भगवान जी का धाम है वो, और वहाँ पे जो भगवान जी का कृष्ण भगवान का एक तो प्रेम मंदिर है, फिर एक कृष्ण जी का और बलराम जी का आइस्कॉन टेम्पल है, नहीं, वो मंदिर बहुत बहुत सारे सुंदर हैं, है। पर वृंदावन है क्या? मंदिर तो बहुत सारे हैं। आपको पता है वृंदावन में आज के टाइम पे, आज तो पता नहीं इतने हैं नहीं है, बट पूरे वृंदावन और ब्रज भूमि आप देखेंगे कि 84 के, 5,000 से ज्यादा मंदिर है। कितने? 5,000 से ज्यादा। बहुत सारे जो है वो खत्म भी हो गए हैं, और बहुत सारे जो हैं वो तोड़े भी जा चुके हैं बाय मुगल्स। और खत्म इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि आज लोग ज्यादा कुछ करते नहीं हैं। तो इतना सुंदर सुंदर मंदिर है, हम लोग जाएंगे तो आप लोगों के प्रैक्टिकली जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहाँ जाके। और कई लोगों की तो आंखों से आंसू भी आएंगे कि इतना सुंदर मंदिर है, इतनी सारी चीजें, और कैसे उन पे कितना ज्यादा कितना हमला हुआ, क्या बहुत सारी चीजें हैं। इस बार आप लोगों को हम बताएंगे, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है। ओके। तो सूर्य, आप कुछ बताना चाहोगे इन सब के अलावा? जो कि क्वेश्चन है वैसे तो बहुत परफेक्टली आपको बताया, जितेंद्र ने भी उसमें ऐड किया है। आप उसके अलावा? हाँ प्रभु जी, मतलब हाँ, वहाँ डिवोशन जो है मतलब अलग ही वाइब वाइब आती है वहां से। राइट, वेरी गुड, बहुत कुछ सही बोला। हाँ सो हम देखते हैं कि कैसे ये जितने भी हमने सारी बातें सुनी है ये बिल्कुल परफेक्ट है कि वृंदावन इज डिफरेंट, वृंदावन में कुछ तो खास बात है। तो वृंदावन में कुछ भी खास बात क्या है, तो कैसे है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और जानेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट इट, क्यों उसके अंदर इतने डिफरेंट एसेंस, और कैसे हमें वृंदावन एंटर करना चाहिए। तो वृंदावन, जैसे आपने बताया कि वृंदावन जो है वो भगवान का पर्सनल धाम है। पर्सनल धाम मतलब कि जैसे हमको मालूम वैकुंठ प्लैनेट्स होते हैं, तो वैकुंठ प्लैनेट है, उसमें सारे के सारे जो विष्णु अवतार्स हैं उन सबका प्लैनेट है। राइट, उनका प्लैनेट। जैसे अयोध्या धाम है, तो अयोध्या धाम का एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मथुरा है तो मथुरा का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। पुरी है तो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। कुरुक्षेत्र एक धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। नहीं, जैसे कि मैं देखा, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। लास्ट टाइम कुछ चीजों के डाउट्स आ रहे थे, तो वो जो डाउट्स मैं आपको जो थे मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं आपको जो रिवील करूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं गोलू का चार्ट, वो बहुत बड़ा है। जो है सिर्फ मेन पार्ट को देखिएगा, अदरवाइज इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, टू 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 मच कॉम्प्लिकेटेड। यस। ओ ओ ओ जस्ट ओपनिंग, एक सेकंड। या हियर इट इज। या सो ये जो मोस्ट वेटेड और मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपको ये दिखाता हूं। तो ये है बेसिकली हाउ दिस यूनिवर्स लुक्स।
सो ये है हमारे महाविष्णु, इसको हम कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। देखिए, तो ये है हमारे कारणोदक्षाय विष्णु। मैं थोड़ा सा भी टॉपिक से हट रहा हूँ क्योंकि मैं आज और कल दोनों में वृंदावन के पार्ट को लूंगा, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा इसके बारे में। तो देखिए, मैंने आपको तीन विष्णु बताए थे। पहले है महाविष्णु। देखिए, हर एक का रोल डिफाइंड है। जैसे हम देखते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे करके होते हैं। तो सिमिलरली दिस इज द होल रीजन। तो यहाँ पे क्या है, ये है महाविष्णु। ये लेटे होते हैं किसके ऊपर, अनंत शेष पे, राइट। इनका नाम क्या है, कारणो दक्षाई विष्णु। यह इनको महाविष्णु भी कहते हैं। और ये जो पूरा जो है ना, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो क्या है, ये रिवर है। ये रिवर जो है इसे कहते हैं कारण ओशन, या विराज रिवर भी कहते हैं। तो इसके अंदर ये एक ही महाविष्णु है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसको समझ लिया तो आप समझिए कि आपने पूरी की पूरी ये जो फिलॉसफी है इसको समझ लिया। और ये जो महाविष्णु है, जब ये आराम से रेस्ट करते हैं तो इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। जैसे मालूम है, आप कभी ना अपने हाथ को देखिए, और अभी तो नहीं बट गर्मियों में अपने हाथ को जब दबाएंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। मतलब अपने स्किन को ना आप उसको दबाइए तो उसमें से पानी निकलेगा, नॉट अभी बट गर्मियों में, क्योंकि अभी पसीना नहीं आ रहा होगा बहुत लोगों को। जब आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये जो हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं, ऐसे भगवान की बॉडी में पोर्स होते हैं। और ये जो पोर्स हैं, इससे जब भगवान जब इनहेल एक्सहेल इनहेल करते हैं, तो उनके शरीर में जितने पोर्स हैं उतने यूनिवर्सेस बाहर आते हैं। तभी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, महाविष्णु बोलते हैं। राइट, क्लियर है? क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये चुनने चुनने से एक दो तीन चार, ये ऐसे इनफाइनाइट क्या है, ये इनफाइनाइट यूनिवर्सेस है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक इनफाइनाइट यूनिवर्स है। चलिए, अब इस एक यूनिवर्स के अंदर हम लोग आते हैं। नाउ वी कम टू वन यूनिवर्स। तो अब इस यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ये भी चार्ट थोड़ा सा छोटा है, मतलब इट्स छोटा चार्ट। मैं इसके ऊपर समझाता हूँ आपको। चलिए, थोड़ा सा जो है अभी हम लोग इसके यूनिवर्स के अंदर बाद में जाएंगे। तो ऐसे जो यूनिवर्स होते हैं, ऐसे कई सारे इनफाइनाइट यूनिवर्स होते हैं। इतना क्लियर है? कोई समझ में आया? किसी को डाउट है कोई? एनी डाउट टिल नाउ? तो इन यूनिवर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 लेयर्स होती हैं। ये 8 लेयर्स हमारी क्या है, ये हमारी वही लेयर्स हैं जो कि हमारे 8 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? एयर, भूमि, अपि, नलो, वायु, खम्मन, बुद्धि, वच, अहंकार। हाँ, तो ये हमने पहले बताया ना। तो ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, खम्मन, बुद्धि, ए, वच, हो गया। तो ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, इनसे बनता है क्या, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, एयर, इथर। ओके, मैंने एयर 2 बार बोल रही है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, हाँ 5 हो गए। और साथ में इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, सॉरी माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये हमारे जो है ये ऐसे बने हुए हैं। तो ये 8 की जो है ये एक मोटी सी लेयर है। और हर नेक्स्ट लेयर पिछली की डबल होती है। जैसे सपोज ये 1 किलोमीटर के, तो ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, उसके बाद ये 32, 64, ये 128। इतनी मोटी मोटी लेयर्स होती हैं किलोमीटर की। हर नेक्स्ट पिछली वाली की डबल होती है। और इसके अंदर ये है दुर्गा देवी, ये है माया देवी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस मेटेरियल वर्ल्ड को चलाना है। ये दुर्गा देवी। अब जब ये महाविष्णु है, तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर इस पूरी देख रेख, इस पूरे इसके लिए एक और विष्णु होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं गर्भो दक्षाई विष्णु। गर्भ मीन्स होम। तो अब ये गर्भ मीन्स सेंटर हिस्सा, बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना। तो ये जो गर्भ है, दिस इज द सेंटर हिस्सा। तो यहाँ पे होते हैं गर्भो दक्षाई विष्णु। वो ये हैं जिनको हम लोग नारायण कहते हैं। ठीक है, तो ये है गर्भो दक्षाई विष्णु। और इन गर्भो दक्षाई के गर्भ से निकलते हैं कौन, ब्रह्मा जी। ये रे ब्रह्मा जी। ठीक है, ये ब्रह्मा जी रहते हैं सत्यलोक में। अब ब्रह्मा जी से निकलते हैं लॉर्ड शिवा, मतलब बेसिकली विष्णु से आते हैं लॉर्ड शिवा। तो ये रे लॉर्ड शिवा। और क्योंकि ये सारे लॉर्ड शिव, यहाँ पे लॉर्ड शिवा, ये ब्रह्मा जी, और ये पूरा का पूरा एक यूनिवर्स का फॉर्म बना हुआ है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अभी मैं वन यूनिवर्स के अंदर का हिस्सा बताऊंगा, वो भी एक नेक्स्ट फोटो में, बट अभी मैं आपको उससे पहले का बताता हूँ। तो ये है पूरा मटेरियल यूनिवर्स। ये जो है ये पूरा मटेरियल पार्ट है जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला। जब प्रलय आता है तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है, पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, और ये सारे के सारे यूनिवर्स होते हैं डूब जाते हैं। और महाविष्णु जो है वो अपनी नींद में आ जाते हैं। तो बेसिकली जब जब होता क्या है कि जब महाविष्णु सो रहे होते हैं तो उनकी
शरीर से एक्सेल होता है और इनहेल होता है, तो सारे यूनिवर्स निकलते हैं और खत्म होते हैं, यही उनकी लाइफ टाइम। समझ में आई? तो निकलेगा, बंद होगा, निकलेगा, बंद होगा, तो सिर्फ इतनी ही हमारी लाइफ है, हमें इतना अहंकार होता है कि वी आर दिस, वी आर दैट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये जो पूरा आपने पूरा जो कॉन्सेप्ट देखा है, ये मैं आपको बेसिकली क्यों समझा रहा हूँ, कि मैं आपको वृंदावन के बारे में बताने के लिए कैसे होता है, बट क्योंकि ये हमारा पार्ट पहले रह गया था, तो समाव मैंने आज इसको दोनों में इंक्लूड कर लिया। अब अगली चीज क्या होती है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद ये जो है ना, ये जैसे हमने कारण कारण ओशन देख लिया, यहाँ पे समझ में आया कारण ओशन क्या है। ये पूरा मेटेरियल वर्ल्ड है। इस मेटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ये जो एक आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योति, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति क्या होता है, जो लोग ब्रह्मलीन होते हैं, ब्रह्मलीन मीन जो कहते हैं ना भगवान निराकारवादी है, भगवान जो है वो मतलब उनका कोई फॉर्म नहीं है, वो क्या करते हैं, वो लाइट पे फोकस करते हैं। जो जैसे जैसे लाइट पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो बताते हैं कि भगवान लाइट है, लाइट पे ध्यान दीजिए। जो लाइट वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये जो भगवान लाइट वाली जो प्रॉब्लम है, ये क्या होता है, ये लाइट वाली प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे देखते हैं ब्रह्म ज्योति वाली, ये ब्रह्म ज्योति वाली, ये सारे लोग यहीं पे इस लाइन तक आते हैं। और बेसिकली ब्रह्म ज्योति क्या है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्ण। जो भगवान कृष्ण है उनके रिफ्लेक्शन है ये। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एनी डाउट इट्स सो फार? ओके ग्रेट। तो यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ पे सारे वो जाते हैं सोल्स, जो कि सोचते हैं कि हम सिर्फ हमको सिर्फ भगवान की लाइट पे, तो भगवान का लाइट फीचर भी उनको प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसके ऊपर जो है, अब इसके ऊपर जो है माउंट कैलाश है, जहाँ पे रहते हैं भगवान शिव, जिनका नाम है सदाशिव। तो ये जो शिव जी हैं, ये अटर्नल है। राइट? तो दो शिव है, एक जो नीचे हमने देखा वो हर यूनिवर्स में होते हैं, और एक जो है वो इटर्नल है। जैसे विष्णु अपना एक्सपैंड वहां पे करते हैं, ऐसे सदाशिव है, जो कि सारा दिन जो हम लोग बात करते हैं शिव जी की, वो सदाशिव की बात करते हैं। राइट? क्लियर है? ओके। अब इसके ऊपर हम आते हैं यहाँ पे। अब ये जो सारे आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइनिंग है यहाँ से, ये ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग जो है, ये सारे हमारे क्या है, दीज आर आर वैकुंठ प्लैनेट्स। और वैकुंठ प्लैनेट्स के अंदर क्या होता है, वैकुंठ प्लैनेट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए आपको दिख रहा है, छोटा सा मैं बड़ा सा वाइड करता हूँ, अगर आप देख पाए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मत्स्य अवतार है, यहाँ पे नारायण अवतार है, यहाँ पे कूर्म अवतार है। ऐसे करते 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 भगवान के हर जगह के कई सारे क्या होते हैं। ओके, चलिए मैं आपको ना एच डी फोटो दिखाता हूँ, मेरे को एच डी फोटो मिल गई है, सो आई शो यू द एच डी फोटो व्हिच इज वेरी नाइस। चलिए, सो ये है पार्ट पूरा। तो जैसे मैंने को बताया कि ये हमारा कॉजल ओशन है, एक्चुअली पूरा इतना यहाँ तक होता है। समझिए बात को। तो अभी मैं फोटो दिखाई थी छोटी थी, अभी आपको दिख रहा है पूरा। मैं इसको एक्सपैंड करने का प्रयास करता हूँ। I don't know कैसे होता है। हाँ परफेक्ट है। देखिए, सो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था ये वन यूनिवर्स का फंडा। यहाँ पे कारणो दक्षाय विष्णु है, कारणो दक्षाय विष्णु के बाद ब्रह्म ज्योति है, फिर सदाशिव है, सदाशिव के बाद क्या आता है यहाँ पे, ये ये है ऐश्वर्य धाम। अब यहाँ पे ये है वैकुंठ लोक, देखे ना अभी वैकुंठ लोक सारे दिख रहे हैं। वैकुंठ लोक के अंदर भी ये सारे जो है, देखिए बुद्धा का धाम भी है, नरसिंह देव का धाम है, और उसका क्या है, यहाँ पे कूर्म अवतार है, यहाँ पे परशुराम है, यहाँ मत्स्य है, यहाँ वराह है, यहाँ वामन है। ये सारे के सारे क्या है, हर एक अलग अलग जो भी हमारे विष्णु के अवतार हैं उनके धाम है। राइट? और यहाँ पे क्या है, ये है वसुदेव। राइट? यहाँ पे है महासंकर्षण, इनका धाम है। और यहाँ पे सारे जो मल्टीपल कॉर्डिपल्स हैं उनके होते हैं। अब इन कॉर्डिपल्स को हम आगे बताएंगे क्या होते हैं, बाद में देखते हैं। इसके बाद और ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे अब आते हैं कौन, अयोध्या धाम। बिकॉज भगवान राम की हम बात करते हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण में सिर्फ कुछ ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है हम आगे लेवल 3 में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये क्या है, अयोध्या धाम। अयोध्या धाम के बाद है द्वारका धाम, क्योंकि द्वारका में भगवान कृष्ण रहे हैं। और द्वारका धाम से ऊपर है मथुरा धाम। और मथुरा धाम से ऊपर सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको राधा कृष्ण दिख रहे हैं। ये कौन सा धाम है, ये है हमारा गोलोक वृंदावन। सो गोलोक वृंदावन इज वेयर कृष्णा एंड राधा इज ऑलवेज देयर।
सो यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है कि भगवान अपनी गैया चराते हैं, भगवान जो है मक्खन चुराते हैं, चराना मतलब गायें चराते हैं और मक्खन चुराते हैं। तो ये जो जगह है जहाँ भगवान रहते हैं, वो ही एग्जैक्टली exactly हमारे अर्थ के ऊपर भगवान लेके आते हैं, जो कि क्या है, वृंदावन। अभी थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लाइन आपको दिख रही है किसी को? ये दिख रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चलता हुआ आ रहा है यहाँ से। तो बेसिकली ये कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए ध्यान से। यू आर हेयर, आप यहाँ पे जैसे मेट्रो स्टेशन में होता है ना, यू आर हेयर। ये है भूरलोक, अर्थ प्लैनेट, जिसको मिडिल प्लैनेट्स कहते हैं। बेसिकली अगर आप इसको भी समझेंगे, देखिए ये है कौन से, गर्भोदक्षाई ओशन। ये गर्भोदक्षाई ओशन है। जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारा पूरा प्रलय आता है, तो ये सारे के सारे यूनिवर्सेस डूब जाते हैं। और देखिए ऐसे कितने सारे यूनिवर्सेस हैं, ये भी यूनिवर्स है, ये भी यूनिवर्स है, ये भी यूनिवर्स है, ये भी यूनिवर्स है। इसमें गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये भी आराम से ऐसे लेटे हुए हैं। और जब ऐसा होता है तो ये क्या करते हैं, ये सबको सारा जो है प्रलय कर देते हैं। ये पूरा जो एक यूनिवर्स है डूब जाता है पानी के अंदर। और ये सारे के सारे यूनिवर्सेस जो होते हैं, ये भगवान महाविष्णु की बॉडी में वापस चले जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थ एयर वाटर फायर इथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये इसकी मोटी मोटी लेयर्स हैं, ठीक है, जिनको महत तत्व कहते हैं। हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, बहुत डिफिकल्ट सेक्शन होता है ये, श्रीमद् भागवतम में आता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 14 प्लानिटरी सिस्टम है, सत्य लोक से लेकर यहाँ तक। तो ये जो है ये मिडिल प्लेनेट है, जैसे मतलब अर्थ जो है ये न्यूट्रल प्लेनेट है। यहाँ पे आप आते हैं तो अगर बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो आपको ऊपर स्वर्ग में मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेजर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी 33 देते हैं, रेल ऑफ 33 मिलियन डेमी गॉड्स एंड डीमंस, सारे यहाँ पे रहते हैं। स्वर्ग लोग में इंद्र लोग रहते हैं, स्वर्ग लोग के ऊपर होते हैं महर लोग, फिर आते हैं जन लोग, तपोलोक और सत्य लोग, और उसके ऊपर आता है ब्रह्म लोग, जहाँ पे रहते हैं ब्रह्मा जी। बेसिकली ब्रह्मा लोग और सत्य लोग एक ही है। तो सत्य लोग, तपो लोग, ये दोनों जो होते हैं ये पानी में डूबते नहीं। जब पूरा ये जो आप देख रहे हैं ना, गर्भोदका ओशन, जो गर्भोदक ओशन होता है, जब ये पूरा का पूरा बढ़ जाता है तो इसमें लोग डूबते नहीं है। और थोड़ा नीचे आते हैं कि देखिए, जब कोई बहुत बुरे काम करते हैं तो क्या होता है, बुरे लोग से नीचे आते हैं अताल विताल सुताल पता, तलाताल महाताल रसाल और पाताल। ये है हेवन, सॉरी हेल, जहाँ पे लोग जाते हैं। अब देख रहे हैं लोअर प्लैनेट्स में ग्रॉस और सटल। अब आप जब यहाँ पे हैं तो सिर्फ आपका ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से हरे कृष्णा 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 करते 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 कहाँ जाएंगे, इसको भेदते हुए, इसको भी भेदते हुए इस ओशन के पार, और इस ओशन के पार, और यहाँ से आप माउंट कैलाश वाला ये रीजन है, इसको भी पार करते हुए फिर आप इन सारे प्लैनेट से ऊपर जाते हुए 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 आपको गोलोक वृंदावन जाना। सो दिस इज आवर एम, ये हमारा पर्पस होता है कि हमको कैसे हरे कृष्ण महामंत्र करते 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 हमको यहाँ पे आना होता है। सो आपको वो सारा जो इतना लंबा रास्ता है आपको पार करके ऊपर आना। क्लियर है बात को? ठीक है। सो एनीवेज, जो मैंने टॉपिक शुरू किया था वो ये कहता था कि वेयर इज वृंदावन। तो वृंदावन ये चीज है जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं, जहाँ पे भगवान अपने सारे पास टाइम्स करते हैं। तो वो जगह है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो जगह है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यही जो है, ये हमारे अर्थ पे जब वृंदावन आती है, तो जब हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, तो भगवान यहाँ पे जो वहां पे लीलाएं भी हो रही हैं, वही लीलाएं यहाँ पे भी होती है। क्लियर है? ओके, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करके कुछ क्वेश्चंस लूंगा। आप लोग अपने क्वेश्चंस आराम से पूछ सकते हैं, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चंस है यहाँ पे, प्लीज आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेरे से ऊपर। यस मोनू, पूछिए। आपने प्रभु जी दो भगवान शिव के बारे में बताया था, थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया, थोड़ा उसको डिटेल में हाँ, बता दीजिए। एक है, देखिए जैसे हमारे पास कई सारे विष्णुज है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब कि अपना विस्तार कर देते हैं। और ये जो विस्तार वाला जो सेक्शन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे विष्णु जी हैं, जब ये एक्सपेंड करते हैं, सॉरी, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं आगे, ठीक है। ऐसे ही भगवान शिव जो है, उनका जो मेटीरियल वर्ल्ड में जो शिव जी रहते हैं वो शिव जी हैं, शंभु जिसे हम लोग कहते हैं। और इसके ऊपर जो शिव जी वहां रहते हैं उन्हें सदाशिव कहते हैं। सदाशिव मीन्स ऑलवेज वो भगवान की जो भक्ति करते हैं। जब माता पार्वती और शिव जी रहते हैं वो वहीं पे जगह है। क्लियर है मोनू?
जी प्रभु जी। ठीक है, बाकी डिटेल में ना हम आगे लेंगे। अभी मैं इन सबका रोल्स आपको समझाऊंगा। एक्चुअली एक मतलब 15-20 मिनट का टोनी इसमें घंटों लगते हैं बताने में, आपको समझाऊंगा। ठीक है मोनू? जी प्रभु जी। ठीक है, यस कौशल प्लीज पूछिए आपका प्रश्न। आपका माइक ऑफ है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ हाँ, परफेक्ट आ रही है, जी। perfect। जो अभी आपने बताया था, ये पूरा जो वैकुंठ से लेके धरती, पूरा जो यूनिवर्स बताया, जस्ट मेरे को रेफरेंस के लिए मेरे को पूछना है, इसका रेफरेंस कहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे ब्रह्म बताया? संहिता। मैं दिखाता हूँ, देखो मैं आपको रेफरेंस भी दिखाता हूँ। ब्रह्म संहिता आप देख रहे हो यहाँ पे। देखिए, फिर show you। ये दिख रहा है ब्रह्म संहिता, ये सारे हैं। यही है प्रभु जी, ये? हाँ परफेक्ट है, यही बुक है। ये बुक बहुत सिंपल दिखती है, बट ये बुक हाँ। बहुत डीप है। मतलब हमारे जितने प्रीवियस आचार्य हैं हम सबने इन पे कमेंट्री दी है, बहुत डिटेल्ड कमेंट्री दी है। तो ये जो बुक है इसमें है तो सिर्फ 45-50 वर्सेस के आसपास है, क्योंकि ये जो हम्म। बुक थी ये चैतन्य महाप्रभु ने ढूंढी थी। बट बाद में उनके सारा वर्सेस नहीं मिल पाए क्योंकि वो मेरे ख्याल डैमेज हो गई थी। बट इसके अंदर बहुत डिटेल्ड में ये चीजें लिखी हैं, बहुत डिटेल में चीजें लिखी हैं। ये सारे रेफरेंसेस वहां मिलते हैं, पहला। दूसरा, हमें इसके रेफरेंसेस मिलते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। श्रीमद् भागवतम जो है उसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई, कैसे पूरी सृष्टि की रचना होती है। कैंटो नंबर 2 पूरे डिटेल में कि भगवान कैसे विराट विराट रूप लेते हैं, सारी चीजें होती है। और कैंटो नंबर 3 में कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड बनता है। क्लियर है? प्रभु जी, जो ये जो है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, यस। तो इसमें भी इसके बारे में बताया हुआ है? हाँ, बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे कि ना एक मनुष्य जो है वो इजी जर्नी करके अदर प्लैनेट में जाना चाहता है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि एक सोल का जो रिलेशन है वो ट्रैवल करने से है। सोल ट्रैवल करती रहती है, कभी नर्क में, कभी स्वर्ग में, कभी धरती पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं कहीं, तो व्हाट्सएवर। तो सिंपल अगर हमें जाना है तो बताएंगे कैसे योगिक प्रोसेस होते थे पहले बाहर जाने के, है ना। बट हमारा हमारा जो पर्पस है वो ये नहीं है। हमारा पर्पस है इज टू गो बियॉन्ड दिस, क्योंकि जो योगी होते हैं जो तपस्या करते हैं बैठ के हिमालय में, वो सिर्फ इस लेयर तक जा पाते हैं। कौन सी? ब्रह्म ज्योति लेयर तक। बट हमें इसको भेदते हुए आगे जाना, सदाशिव के ऊपर जाना है। ओके। क्लियर है? जी जी। ठीक है, और किसी को प्रश्न? ठीक है, तो किसी का आज कोई प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं। तो कल आप प्लीज 7:30 बजे आइएगा, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वृंदावन की लीला को हम लोग कवर करेंगे, और कैसे हमें वृंदावन में एंटर करना है हम समझेंगे। क्योंकि आप सब जो है कैंप में आ रहे हैं, जितेंद्र, कौशल, सूर्य, मोनाज, ठीक है, और दीपांशु, मोनू, संजय, सॉरी अभिजीत, बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग जिनके मैं नाम देख पा रहा हूँ, तो आपको कैसे एंटर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हम लोग कल मिलेंगे 7:30 PM। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।